ट्रैक में आपका स्वागत है। हम आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं सकरदिया विधानसभा के विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव के साथ कुछ चर्चाओं को लेकर बात कर रहे हैं। विधायक जी, आप जो कहते हैं कि सड़क से संसद तक हम अपने मुद्दों को लेकर उठाते हैं, चंदौली में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लगातार सदन में संघर्ष करते हैं, तो क्या कहेंगे? डबल इंजन की सरकार 10 साल से प्रदेश में सरकार, विधानसभा के लिए कुछ महीने बचे हुए, तो उसको लेकर चंदौली के विकास में कहाँ कमी रह गई है? सरकार की क्या उपयोगिता जनता के बीच में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये इनकी डबल इंजन की सरकार है। इनका डेवलपमेंट कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। केवल नफरत फैला करके, भाईचारे को ख़त्म करके, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा करके, एक डिवीजन करा के राज करना चाहते हैं। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। हम चंदौली जनपद की ही बात करें तब बताइए, बस अड्डा 10 साल में नहीं बन रहा। अब पता चला कि बनने वाला है, तब तक आ गई घोषणा कि ये तो पीपी मॉडल से बनेगा। बनारस डिपो की बसें आती हैं, ले चंदौली डिपो की बसें नहीं आती, उसको बनारस से रोक दिया जाता है। इसलिए बस की सुविधा लोगों को नहीं मिल पाती। बनारस डिपो की बस चंदौली तक आती है, वहाँ मुगलसराय, लेकिन चंदौली डिपो की बस नहीं आती। तो ये तमाम चीज़ें हम जिला मुख्यालय को पूरी रूप से डेवलप नहीं कर पाए। हमारे अधिवक्ता लड़ाई लड़े, हम लोगों ने उनको समर्थन दिया। कितनी लड़ाई के बाद तो आज न्यायालय का निर्माण, जिला न्यायालय का निर्माण कार्य शुरू। अभी तक 10 साल में हम पूरी तरह से कार्यालय शिफ्ट नहीं कर पाए। भाई, हम क्या संदेश देना चाहते? कितने दिन समय? तो ये तो मांगा था 5 ही साल नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो अब इनको तो तीसरा कार्यकाल होगा, यहाँ 10 साल होगा। तो डेवलप करने की मंशा नहीं है। आज तो हम लोग सपना देखते आए कि भाई कम से कम इनकी सरकार में क्यूटो बनारस बन जाता, लेकिन क्यूटो तो कहीं दिखाई नहीं दिया। आज गंगा नदी की वही दुर्दशा है, कैनालों की वही हाल है, बुरा हाल है। आज किसान के धान खरीद का वही बुरा हाल है। कोई आप एजेंडा बता दीजिए। आप अस्पताल में चले जाइए, बहुत बेहतर था पंडित कमलापति त्रिपाठी अस्पताल। आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए तो इलाज नहीं होता कि वहाँ रिफर किए जाते हैं। तो ये कोई सुविधा तो मिले, कहीं कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसे सरकार से कोई उम्मीद, नौजवान छोड़ दिया, तो अब तो ओवर एज हो गए, कहीं नौकरी नहीं मिलना। अब पहले के ज़माने में जो लोगों ने नौकरी पाई थी, उनके बेटे अब तो संविदा की नौकरी करेंगे, अब सरकारी नहीं करेंगे, अब प्राइवेट नौकरी करने का काम करें। तो आप कहाँ से, जब जिला प्रदेश बेरोजगारों से भरा होगा, बेरोजगारों से भरा होगा, किसान रोएगा हमारी फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है, नौजवान सड़क पे चलेगा, न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई, इस तरह संगठित भ्रष्टाचार हो रहा है। तो पूरी तरह से पूरे पुलिस का अमला, हम लोगों ने तो इनकी सरकार में देखा भाई कि माफिया, तो जो अपराधी होते हैं उनका नाम हम लोग सुनते थे, शराब माफिया, गांजा माफिया, पशु तस्कर, अब तो आ गए कोडीन तस्कर, सिरप तस्कर, रोज तस्कर, अब माफिया बढ़ते जा रहे हैं। हमने तो कई बार कहा, सदन में भी कहा, यहाँ भी हमने कहा जिले की मीटिंगों में कि भाई ठीक है, हम मानते हैं कि आप गिरफ्तारी करते हो, अरेस्ट करते हो, लेकिन देश में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में रुक क्यों नहीं रहा है? इसके न रुकने का कारण कोई दिन बता दीजिए। वाह करते हैं कि ये इतनी करोड़ के हमने हेरोइन पकड़ लिया, इतने करोड़ का हमने शराब पकड़ लिया, इतने करोड़ का ये पकड़ लिया, लेकिन ये फिर बंद तो हो नहीं रहा। तो ये होगा कैसे? ये जब हो रहा है तो निश्चित रूप से ये गठजोड़ है इन लोगों का, अपराधियों का, पुलिस का, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। याद चाहते हैं एक दिन में बंद हो जाए, हिम्मत किसकी कर लेगा? कि कहते हैं कि 0 टॉलरेंस की सरकार है। अभी आपके जनपद में देखा जाए तो पुल गिर गया और कल व्यवस्था जो है घर को जल पहुंचाने वाली, उसमें एक्सीएम सहित कई लोगों पर कार्रवाई की।
तो कैसे देखते हैं जीरो टॉलरेंस वाली सरकार? ये भ्रष्टाचार में पूरी लिप्त सरकार है, पूरे कुएं में भांग पड़ी है, कोई नहीं बचा है इनके यहाँ। कोई विभाग आप बता दो, जल जीवन मिशन हो, आप बताए अभी धान खरीद का विधिवत जांच हो जाए तो एक नहीं बचेंगे कर्मचारी। ये बिहार का धान खरीदते हैं, यूपी का धान नहीं खरीदते हैं कि भाई बताओ ये शराबें खरीदी जाती है तो किसी दुकान से खरीदी जाती, तो किसी दुकानदार के खिलाफ तो कार्रवाई हो ही नहीं अब तक। कोई FIR हुआ तो बताओ। शराब तो बाहर का कितने चतुर हैं कि ये लेबल लगा देते हैं कि पंजाब से आ रही है, हरियाणा से आई, कहीं से नहीं आ रही है, ये यही चंदौली से जा रही है। ये माफियाओं की दुकान है।